हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरकार एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, मैं GPGI स्टाफ नर्स UPPSC MPCHO एंड UPCHO NHM स्टाफ नर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। इसमें 1 से 50 तक MCQ हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट पूछा है, ड्रग नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी। कौन सी ड्रग है जो प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती है? ए है पेंसिलिन, बी है लेबिटालॉल, सी है ACE इनहिबिटर्स एंड डी पॉइंट है यहाँ डी पॉइंट है मेथाइल डोपा। फ्रेंड्स से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसे पूछा है कि ड्रग नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी एज है। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स सी है ACE इनहिबिटर्स। सेकंड पॉइंट दिया है, विच कॉजेज क्लाइनफैक्टर सिंड्रोम। फ्रेंड्स से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि विच कॉजेज ऑफ क्लाइनफैक्टर्स सिंड्रोम। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है XXY। थर्ड पॉइंट है, इंट्राऑसेस इंजेक्शन इज गिवन इन। ए है बोन मैरो, बी है वेन, सी है स्पाइनल कॉर्ड एंड डी है मसल्स। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है बोन मैरो। फोर्थ पॉइंट है, नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर इज। नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर कितना होता है? ए है 16 से 25 mmHg, बी है 19 से 38 mmHg, सी है 20 से 35 mmHg एंड डी पॉइंट है 12 से 22 mmHg। नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर कितना है? इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है 12 से 22 mmHg। फिफ्थ पॉइंट है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू करने से पहले नर्स को कौन सा घोल डालना चाहिए? विच सॉल्यूशन शुड द नर्स इन्फ्यूजन बिफोर स्टार्टिंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले एक नर्स सॉल्यूशन में क्या डालेगी? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिक्स पॉइंट है, संज्ञानात्मक या पर्यावरणीय कारकों के परिणाम स्वरूप यूरिन की हानि किसकी अभिव्यक्ति है? द लॉस ऑफ यूरिन रिजल्टिंग फ्रॉम कॉग्निटिव और इन्वायरमेंट फैक्टर्स इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ। फ्रेंड्स से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि द लॉस ऑफ यूरिन रिजल्टिंग फ्रॉम cognitive or environment factors is the manifestation of। Option B is the right answer। सेवेंथ पॉइंट है, what is the inflammation of the ovaries called। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एट्थ पॉइंट है, किस डिजीज में नेग्री बॉडीज देखने को मिलता है? फ्रेंड्स पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि किस डिजीज़ में नेग्री बॉडीज़ देखने को मिलता है? ए है डेंगू फीवर, बी है रेबीज़,
सी है ट्यूबरक्लोसिस एंड डी है मम्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रेबीज। नाइन्थ पॉइंट है इरेथ्रोप्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड बाय। ए है किडनी, बी है लंग्स एंड सी है लिवर एंड डी है स्मॉल इंटेस्टाइन। इरेथ्रोप्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड बाय, फ्रेंड्स से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, किडनी। 10th पॉइंट है इन न्यूनेटल resuscitation of ratio of to compression and breath age। फ्रेंड्स से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि इन न्यूनेटल रिससिटेशन द रेशियो ऑफ टू कंप्रेशन एंड ब्रेथ एज। ए है 3:1, बी है 1:3 एंड सी पॉइंट है 15:2 एंड डी पॉइंट है 30:2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 3:1। इलेवेंथ पॉइंट में है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज। फ्रेंड्स से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिए कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फ्रेंड। ट्वेल्थ पॉइंट है इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस इज नोन एज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 13 पॉइंट है द खान टेस्ट इज यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ। ए है सिफिलिस, बी है डिप्थीरिया, सी है मेनिंजाइटिस एंड डी है गोनोरिया। द खान टेस्ट इज यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ। ए इज द राइट आंसर। 40 पॉइंट है 12 सप्ताह के भीतर गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण प्राथमिक जिम्मेदारी है। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन विद इन 12 वीक इन द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। फ्रेंड्स से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि 12 सप्ताह के भीतर गर्भवती महिला का पंजीकरण प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है, आशा। 15 पॉइंट में दिया है विटामिन ए के खोजकर्ता कौन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट है हु इज द इन्वेंटर ऑफ OPV।
फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ OPV। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, अल्बर्ट साबिन। सेवनटीन पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस रक्षा तंत्र में अस्वीकार भावना को मूल स्रोत से सुरक्षित लक्ष्य की ओर पुनर्निर्देशित करना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स रीडायरेक्टिंग unacceptable feeling from the original source to a safe target? फ्रेंड से पढ़ें और इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एटीन पॉइंट है, चिकित्सक आदेश एक रोगी के लिए एस्पिरिन के 10 लाख मिलीग्राम में बराबर खुराक है। द फिजिशियन ऑर्डर 10 of aspirin for a patient. The equivalent dose in milligram is. Option A is the right answer, 600 mg. नाइनटीन पॉइंट है, एक नर्स गंभीर रूप से जलने की चोट के आकस्मिक चरण के दौरान एक क्लाइंट की देखभाल कर रही है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा निर्धारित पेरेंटल हस्तक्षेप को नर्स को क्या सलाह करना चाहिए? फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि एक नर्स गंभीर रूप से जलने की चोट से आकस्मिक चरण के दौरान एक क्लाइंट की देखभाल कर रही है। स्वास्थ्य सेवा प्रदान द्वारा निर्धारित पेरेंटल हस्तक्षेप को नर्स को क्या सलाह करना चाहिए? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, पोटेशियम। 20 पॉइंट है, in neonatal resuscitation the ratio of to breath and compression is. Option B is the right answer, 1:3. वन पॉइंट है, सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। नेक्स्ट पॉइंट है, हृदय चक्र की सामान्य अवधि कितने सेकंड की होती है? हाउ मैनी रिकॉर्ड इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ अ कार्डियक साइकिल? इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है, 0.8 सेकेंड। 23 पॉइंट दिया है, वह सकारात्मक संकेत क्या है?
जिसे गहरी सिरा थ्रोम्बोसिस में देखा जा सकता है। What is the positive sign that can be seen in deep vein thrombosis? फ्रेंड से पढ़ें और इसका राइट आंसर बताएं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 24 पॉइंट है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड। हार्ट की सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? ए है पेरिकार्डियम, बी है वेसिकुलर पेरिकार्डियम, सी है एंडोकार्डियम एंड डी है पेरिकार्डियम। फ्रेंड से पढ़ें और इसका राइट आंसर बताएं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एंडोकार्डियम। ट्वेंटी 25 पॉइंट है। हाइपॉक्सीमिया इज। हाइपॉक्सीमिया मीन्स क्या होता है? इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीथिंग, बी है नो ऑक्सीजन रीचिंग द ब्रेन, सी है ए लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड डी है एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग। हाइपॉक्सीमिया मीन्स क्या होता है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। नेक्स्ट पॉइंट है हिपेटिक कोमा प्लाज्मा में स्तर के बढ़ने के कारण होता है। हिपेटिक कोमा इज ड्यू टू इंक्रीज द लेवल ऑफ इन प्लाज्मा लेवल ऑफ। फ्रेंड से पढ़ें और इसका राइट आंसर बताएं क्या है। फ्रेंड से पढ़ें और इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा। इसमें दिया है कि हिपेटिक कोमा प्लाज्मा में स्तर के बढ़ने के कारण होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 27 पॉइंट है। दो या दो से अधिक चरों के बीच अपेक्षित संबंध का विवरण कहलाता है। अ स्टेटमेंट ऑफ द एक्सपेक्ट relationship between two or more variable is known as। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 28 पॉइंट में दिया है नेफ्रेक्टोमी के बाद नर्सिंग यूनिट में वापस लाने वाले क्लाइंट के लिए एक नर्स सर्वोत्तम प्राथमिकता है। अ नर्स हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर अ क्लाइंट हु हैज़ रिटर्न टू द नर्सिंग यूनिट आफ्टर नेफ्रेक्टोमी इज। फ्रेंड से पढ़ें और इसका राइट आंसर बताएं क्या है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 29 पॉइंट है। डॉपलर द्वारा गर्भाशय शिशु के हृदय की प्रथम ध्वनि को कब सुना जा सकता है? व्हेन कैन द फर्स्ट साउंड ऑफ फीटस हार्ट बाय डॉपलर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 8 से 10 वीक। 30 पॉइंट में दिया है सबसे श्रेष्ठ व सामान्य की जाने वाली एपिज़ोटोमी है। द बेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड एपिज़ोटोमी इज। फ्रेंड से पढ़ें और इसका राइट आंसर बताएं। इसमें दिया है कि सबसे श्रेष्ठ व सामान्य की जाने वाली एपिज़ोटोमी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंटरमीडियल। थर्टी 31 पॉइंट है। डेंगू वायरस है। डेंगू वायरस इज।
ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, अर्बोवायरस। 32 पॉइंट है, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज इन। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है, डेंगू। 33 पॉइंट में दिया है, विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ STD। STD का कौन सा इसमें एग्जाम्पल नहीं है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, हेपेटाइटिस A। 34 पॉइंट में दिया है, निम्न में से कौन सा परीक्षण HIV के संक्रमण का पता लगाने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज डिफेक्ट इन्फेक्शन ऑफ HIV। फ्रेंड से पढ़ें और इसका राइट आंसर होता है, इसमें दिया है कि निम्न में से कौन सा टेस्ट है जो HIV के संक्रमण का पता लगाने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता है? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, विडाल टेस्ट। फ्रेंड्स, जो विडाल टेस्ट है ये टाइफाइड फीवर के लिए टेस्ट किया जाता है। 35 पॉइंट है, एड्स was first detected in India in the years। A है 1987, B है 1980, C है 1986 और D है 1919। ऑप्शन C is the right answer, 1986। 36 पॉइंट में दिया है, ट्राइकोमोनल यौन संक्रमण इनमें से किस जीव के कारण होता है? ट्राइकोमोनल इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय। फ्रेंड से पढ़े और इसका राइट आंसर होता है, इसमें दिया है कि ट्राइकोमोनल यौन संक्रमण इनमें से किस जीव के कारण होता है? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, प्रोटोजोआ। 37 पॉइंट में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी पीने से फैलता है? विच ऑफ डिजीज ऑफ द फॉलोइंग इज स्प्रेड बाय ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर? ए है मलेरिया, बी है टाइफाइड, सी है हेपेटाइटिस B एंड D है डिप्थीरिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टाइफाइड। 38 पॉइंट में है, अ डिजीज दैट स्प्रेड बाय वेंट्रिकल ट्रांसमिशन इज। वर्टिकल ट्रांसमिशन इज। ए है हेपेटाइटिस बी है डिप्थीरिया, सी है टाइफाइड एंड डी है मलेरिया। फ्रेंड से पढ़ें और इसका राइट आंसर होता है, इसमें दिया है कि अ डिजीज दैट स्प्रेड बाय वर्टिकल ट्रांसमिशन इज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हेपेटाइटिस B। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्यों में पाए जाने वाले चेचक इस संक्रमण त्वचा रोग का कारक घटक वायरस होता है। फ्रेंड से पढ़ें और इसका राइट आंसर बताएं, इसमें दिया है कि द कॉजेटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स आ कंटाजियस स्किन इज डिजीज इन ह्यूमन्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वेरिसेला जोस्टर वायरस। 40 पॉइंट में है,
सबसे अधिक पहचाने जाने वाला वायरल रोगजनक जिससे दस्त होते हैं। The most commonly identified viral pathogen that produced diarrhea is। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें देखिए सबसे अधिक पहचाना जाने वाला वायरल रोगजनक जिससे दस्त होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रोटा वायरस। नेक्स्ट पॉइंट है, वह बैसिलस जो प्लेग का कारण होता है उसे क्या कहते हैं? द बैसिलस दैट कॉज प्लेग इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस इज। सिफिलिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? फ्रेंड से पढ़ें और इसका राइट आंसर बताएं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ट्रेपोनेमा पैलिडम। फोर्टी 43 पॉइंट है, रोग में प्रतिरक्षण दीर्घस्थायी नहीं होता है। इम्यूनिटी इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग इन। फ्रेंड्स से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि रोग में प्रतिरक्षण दीर्घस्थायी नहीं होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट पॉइंट है, हर्पिस सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर हर्पिस है। हर्पिस जोस्टर की वजह से होने वाला एक सामान्य रोग है। हर्पस जोस्टर इज अ कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय। फ्रेंड्स से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। ऐसे पूछा है कि हर्पस जोस्टर इज अ कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है, वायरल इन्फेक्शन। 45 पॉइंट है, सबसे ताप संवेदी टीका जो -2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर भंडारित किया जाना चाहिए। द मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन विच शुड बी स्टोर्ड एट -2 से 8 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पोलियो वैक्सीन। 46 पॉइंट है, पलकों के पुटक क्षेत्र में फुंसी बनने को क्या कहा जाता है? फ्रेंड से पढ़ें और इसका राइट आंसर बताएं। इसमें दिया है कि पलकों के पुटक क्षेत्र में फुंसी बनने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 47 पॉइंट है, ब्रेक बोन फीवर इज कॉमन इन्फेक्शन विथ। फ्रेंड से पढ़ें और इसका राइट आंसर बताएं। इसमें दिया कि ब्रेक बोन फीवर इज कॉमन इन्फेक्शन विथ। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। 48 पॉइंट है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। कौन सा एग्जाम्पल है ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म का? फ्रेंड से पढ़ें और इसका राइट आंसर बताएं। अगर आपको आता है तो आप इसका आंसर ज़रूर बताएं।
इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। नेक्स्ट पॉइंट है, वायरस के विकास के लिए क्या आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। द डेवलपमेंट ऑफ द वायरस रिक्वायर्स। ए है बैक्टीरिया, बी है प्लांट, सी है एनिमल्स एंड डी है लिविंग सेल्स। फ्रेंड्स से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। ऐसे पूछा कि वायरस के विकास के लिए की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है लिविंग सेल्स। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज अ बैसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन। फ्रेंड्स से पढ़ें और इसका राइट आंसर बताएं। इसमें दिया है कि व्हाट इज अ बैसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। फ्रेंड्स से 1 से 50 तक क्वेश्चन दिए थे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।